जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। यानी कि जो माया कामाख्या देवी के दर्शन करता है उसके सभी कामना पूर्ण होती है, ऐसा बोला जाता है। परंतु वहाँ जाने पर विधिवत रूप से पूजा करना होती है, उसको प्रसन्न करना होता है, कन्या पूजन करना होता है, बलि देना होता है। केवल दर्शन करने से काम नहीं चलेगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये वाला मंत्र बोलने से भी आपके काफ़ी कुछ परेशानी हल दूर हो सकती है। परंतु ये मान कर के चलें कि मंत्रों से यदि आपके पास जब तक सिद्धि नहीं होगी, मंत्रों से आप तंत्र को नहीं काट सकते। यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक बनना चाहता है तो मैंने देखा है बहुत से मनुष्यों को, चूँकि कामाख्या में रहने की वजह से बहुत से मनुष्यों को देखा है कि वो तांत्रिक बनने के लिए कामाख्या चले आते, परंतु कामाख्या में तंत्र विद्या सिखाई ही नहीं जाती। कोई भी व्यक्ति चला जाए वहाँ पे, कोई भी मनुष्य किसी को तांत्रिक विद्या नहीं सिखाता है, तो फिर कामाख्या तंत्र का गढ़ क्यों? इसके पीछे भी रहस्यमय कहानी है। आपको वो जानना होगा, तब जाकर के आप तांत्रिक बन पाते हो। नहीं होता आप जाकर के प्रैक्टिकल चले जाओ, एक बार माँ के दर्शन भी कराना और पूछ भी लेना कि यहाँ कोई तंत्र सिखाता है क्या। तो वहाँ जो तंत्र का गढ़ है, जहाँ से तंत्र की ABCD शुरू होती है, यानी कि अधिकतर शाबर मंत्र में हम देखते हैं कि माँ कामाख्या की दुहाई दी जाती है, कामाख्या माई बोला जाता है, और वहीं पर ही तंत्र सिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। खैर, वो जब आप व्यक्तिगत तौर से कभी हमसे चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कामाख्या में तंत्र सिखाने वाले व्यक्ति क्यों नहीं है और कामाख्या से सिद्धि प्राप्त व्यक्ति क्यों ज़्यादा है। जय माता दी। सभी को पुनः माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि वह आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। हम जैसे मंत्र बोलते हैं वैसे ही ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि में जो चुंबकीय शक्ति होती है वही सिद्धि होती है। यदि कोई मनुष्य मन ही मन में जप करता हो, मानसिक जप करता हो, उसे सिद्धि प्राप्त होने में बहुत समय लगेगा, जब तक कि उसकी शरीर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न न हो। और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आपको जप करना जरूरी होगा, हवन भी करना जरूरी होगा। तो आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में ले जा रहे हैं कि तांत्रिक लोग किन किन चीज़ों से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन का काम करते हैं। पागल भी कर देते हैं, आपकी प्रगति रोक देते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में कुछ लिखा और होता है और जिंदगी में होता कुछ और है। ज्योतिष इसको नहीं पकड़ सकता। तो हम आपको ज्ञान के पर्पस से, कृपया इसको करने के लिए तांत्रिक सिद्धियां हासिल करना पड़ती है, वही इन काम को कर सकता। अपन ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों से तंत्र होता है, और तंत्र से व्यक्ति का मस्तिष्क खराब हो जाता है, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं,
मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, या तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी या नींद आएगी ही नहीं, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा या खाना ही नहीं खाएगा, मन ही मन में बात करते रहता है, एकांत स्थान में बात करते रहना है। यह मानसिक पागलपन की अवस्था कहलाती है। शरीर के अंदर अलग अलग जगह बीमारियां हो जाना है, बच्चे पैदा नहीं होना है, लीवर खराब हो जाना है, किडनी खराब हो जाना है, जवानी के अंदर 1000 प्रकार की बीमारियां लग जाना है। अब बीमारियों का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में नहीं आना, ये सब तंत्र विद्या के कारण होते हैं। शरीर के अंदर तकलीफ होना, पैरों के अंदर तकलीफ होना, पिंडलियों में तकलीफ होना, पंजों में तकलीफ होना, शरीर के अंदर सुइयाँ चुभना, शरीर के अंदर ऐसा लगना कि चींटियाँ काट रही हो, चींटियाँ चल रही हो, अलग अलग जगह यदि आपका दर्द होता हो तो मान करके चले तंत्र विद्या हो गई। और ये तंत्र विद्या होती कैसे, इसको बहुत कम व्यक्ति बताते हैं, और बताते भी तो स्पष्ट नहीं बोलते हैं। तो तंत्र विद्या सबसे पहले जो ABCD स्टार्ट होती वो होती है शमशान से, मरघट से, मसान से। यानी शमशान की धूल, शमशान की मिट्टी, शमशान की राख, शमशान का कोई भी आइटम, शमशान में चढ़ी हुई मिठाई, शमशान में चढ़ा हुआ पानी, शमशान में चढ़ी हुई शराब, और शमशान की में रखी हुई हड्डियाँ, कफन का कपड़ा जिससे शव को बांध के लाया जाता है, उसका धागा, इन सब से यह विद्या होती है। कभी कभी तो नदी के अंदर भी आपके कपड़े को डाल दिया जाता है, नारियल के साथ बांध दिया जाता है, बड़े पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है। इसको भी गणंत विद्या बोलते हैं, जिससे आपका शरीर गलने लगता है, बच्चे का शरीर गलने लगता है, जिसका कपड़ा डाल दिया जाता है मंत्रोच्चारण के द्वारा। यह भी एक सिद्धि होती है। तो ABCD तंत्र की जो स्टार्ट होती है वह शमशान से होती है, और जो व्यक्ति यदि शमशान से डरता हो वो तांत्रिक नहीं बन सकता। तांत्रिक बनने के लिए शमशान से डरना नहीं है, भूत प्रेतों से डरना नहीं है, जिन जिन्नादों से नहीं डरना है, गंदे सपने आते उससे नहीं डरना है, और डेड बॉडी से बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो तंत्र विद्या के लिए आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, खून कमज़ोर नहीं होना चाहिए, यानी ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोष नहीं होना चाहिए, तो ही आप तांत्रिक बन सकते हो। तो तंत्र के लिए शमशान अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि शमशान के अंदर की कोई भी वस्तु, शमशान की राख को अभिमंत्रित करके यदि अपने शत्रु के घर पे डाल दिया जाए तो धीरे धीरे वो घर बर्बाद हो जाता है। अब उसको अभिमंत्रित कैसे करें? अभिमंत्रित करने के लिए आपको जिससे गुरु दीक्षा ली जाती है तंत्र की, उससे संपर्क करना होगा। वही आपको सिखाएगा कि इसको अभिमंत्रित कैसे किया जाए। शमशान की धूल को, शमशान की मिट्टी को, शमशान के पत्थर को, जहाँ डेड बॉडी जलती है वहाँ की धूल, मिट्टी या पत्थर को कैसे उठाया जाए और कैसे शत्रु के घर में डाल दिया जाए तो शत्रु का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। ये भी आपको सीखना पड़ता है। ऐसे ही ले जा करके डालने से काम नहीं चलेगा, अन्यथा आप नुकसान में आ जाओगे। फिर ये काम करने के पहले आपको अपनी ऑरा को ठीक करना होता है, अपने शरीर को बलिष्ठ करना होता है, आत्मा की सुरक्षा करना होती, इस घट पिंड की सुरक्षा करना होती, तब तो आप शमशान का कार्य कर पाओगे। जहाँ बच्चे गाड़े जाते हो कच्चा मसान होता है, वहाँ का भी सामान जिसमें बच्चे को ले जाया जाता है कपड़े का, उस कपड़े पर भी तंत्र विद्या करके एक कच्चे मचान को, यानी कछुआ मसान, कछिया मसान भी बोलते हैं, मुंजा भी बोलते हैं, छोटे बच्चे की आत्मा को नियंत्रण कर लिया जाता है और उसको जिसके घर पे छोड़ दो वो घर बर्बाद हो जाता है। बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं उस घर में, औरतें बांझ हो जाती है, गर्भ के अंदर बच्चा तो आता परंतु मर जाता है।
ऐसी विद्या हो जाती है। मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूँ, डरो मत। सिर्फ यदि आपके परिवार में ऐसा होने लगा हो तो समझ जाओ। और अक्सर ये विद्या कहाँ पे प्रयोग होती है वो भी आपको बता देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य बेवजह बिना वजह किसी मनुष्य को परेशान करता हो तो वो सोचता मैं तो बर्बाद हो ही रहा हूँ, इसको भी लेके डूबूंगा, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं तो हो ही रहा हूँ बदमाश। जैसे कि यदि कोई एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष के ऊपर, एक परिवार दूसरे परिवार के ऊपर बिना वजह इल्ज़ाम लगाता हो, बिना वजह तकलीफ देता हो, जो कार्य उसने नहीं किया वैसे इल्ज़ाम लगा करके यदि उलझा दे। जैसे पति पत्नी में मारपीट नहीं हुई हो परंतु आप कहो कि साहब मारा पीटा। यदि आप ये कहो कि साहब इन्होंने दहेज की मांग की और दहेज मांगा ही नहीं हो, और भी तरह तरह के इल्ज़ाम कि साहब मुझे भूखा रखा, मुझे खाने को नहीं दिया गया, खाने के लिए मुझे टोंटिंग की जाती थी, मेरे बाप को गाली दी जाती थी, इस प्रकार की तरह तरह की इल्ज़ाम लगाते जो कभी किया ही नहीं हो। मान लो बहुत सभ्य परिवार हो, सौम्य परिवार हो, पूजा पाठ वाला परिवार हो, वो ये हरकत अपनी बहू के साथ नहीं कर सकता। परंतु यदि ऐसे इल्ज़ाम उसके बहू के परिवार वाले या बहू लगा दे या परिवार वालों के दबिश में वो लगा दे कि इनको बर्बाद करना है, इनको तबाह करना है, इनको परेशान करना है, तो फिर इस प्रकार की तंत्र विद्या का प्रयोग किया जा सकता है कि उनके घर को मतलब पूरे परिवार को नष्ट किया जा सकता है। जिंदगी में उनके यहाँ खुशियाँ नहीं आ सकती, उनके यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो सकती और धीरे धीरे वो परिवार हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ किया जा सकता है बशर्ते कि वह बिना वजह परेशान कर रहा हो तो, और होता है बिना वजह गलत इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। वह स्त्री जो छोड़ करके जाती है तो चरित्रहीन हो जाती तंत्र विद्या की वजह से। वो तरह तरह के अलग अलग व्यक्तियों के साथ सोती उठती बैठती है क्योंकि उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ बैठ जाती हैं जो काम उत्तेजना उत्पन्न करती है। उसे काम के अलावा कुछ भी नहीं सोचता, उसे सेक्स के अलावा कुछ नहीं सोचता है, तो वो रोजाना अलग अलग व्यक्तियों को ढूंढने लगती है और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती है। ये भी तंत्र की वजह से ही होता है, और तंत्र की वजह से ही घर के अंदर चाहे 3 व्यक्ति रहते हो तो तीनों के बीच में झगड़ा होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वही लड़की जो छोड़ करके गई है पति को, जिसने अपने माता पिता के कहने पर गलत इल्ज़ाम लगा लिए, वही अपने माता पिता से लड़ने लगती है कि तुमने मेरे घर को बर्बाद करवा दिया। ऐसी भी व्यवस्था हो जाती है। और जिन माता पिता अपने बच्ची को सहयोग करते हैं ऐसे काम के अंदर, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके यहाँ भी बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, या बच्चे उत्पन्न हो गए तो बच्चों की अकाल मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि सामने वाले ने कौन कौन सी तंत्र विद्या कर दी। क्या यक्षिणी भेज दी, क्या मोहिनी भेज दी, क्या योगिनी भेज दी, क्या वीर भेज दिया, या मसान भेज दिया, या भैरव जी लगा दे, या काली शक्ति लगा दी। काली शक्तियाँ भी 1000 प्रकार की होती है। खून चूसने वाली काली शक्तियाँ होती हैं, मांस खाने वाली काली शक्तियाँ होती है, पागल करने वाली काली शक्तियाँ होती, लड़ाई झगड़ा करने वाली काली शक्तियाँ होती है, क्रोध उत्पन्न करने वाली काली शक्तियाँ होती है, संहार करने वाली काली शक्तियाँ होती है, और ज़्यादा भूख लगाने वाली भी काली शक्तियाँ होती है, और शरीर को सुखाने वाली भी काली शक्तियाँ होती है, पीलिया मसान लगाने वाली काली शक्तियाँ होती हैं। तो बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जैसे पीलिया मसान हो गया, खिकड़िया मसान हो गया, कालिया मसान हो गया, सूखिया मसान हो गया। ये व्यक्ति को सूखिया बीमारी क्यों लग जाती, पीलिया क्यों लग जाता है, ये इसीलिए लग जाता है कि किसी न किसी शत्रुता की वजह से कोई न कोई व्यक्ति इनको छोड़ देता है। तो यदि वास्तव में कोई मनुष्य बिना वजह जो कार्य आपने नहीं किया और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता, आपके परिवार के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, और इल्ज़ाम लगाने के बाद आपको पुलिस केस, कोर्ट केस और जेल की यात्रा तक हो जाती है, तो फिर उस घर को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देना चाहिए। क्यों?
कि शत्रु का नाश करने के लिए कोई पाप कर्म नहीं लगता है। बस आपके अंदर क्रोध की ज्वाला होना चाहिए। आपके अंदर यदि क्रोध है तो निश्चित तौर से उस ज्वाला से सामने वाले का परिवार बर्बाद हो जाएगा। यदि आपके अंदर हाय देने की इच्छा है और बद्दुआ देने की इच्छा है तो भयंकर से भयंकर हाय और बद्दुआ दीजिए, क्योंकि वो तीर के माफिक तंत्र विद्या के साथ चलेंगे और सामने वाले का कुल हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उठो, शत्रुओं का नाश करो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। तो ये पापी लोग हैं जो पापों का नाश तो करना ही पड़ेगा। जो पाप करता हो, गलत काम करता हो, झूठ बोलता हो, किसी को नाहक परेशान करता हो, ये सब पापी है। और पापियों को नाश करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं मनाना चाहिए और नहीं पाप लगता है। राम ह्रीम काली के घोर दस्ते, रुधिर प्रिय रुधिर गुणवक्त्रे, रुधिरावृत्ति सनी, मम सर्व सत्तुनम खादे खादे, हिंसा हिंसा मारे मारे, बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, दावे दावे, शो शो से स्वाहा। ह्रीम ह्रीम काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। ये समर्पयामि स्वाहा क्यों? शत्रुनम समर्पयामि, ये मंत्र बोल करके जलती हुई चिता में, शमशान में हवन किया जाता है। शत्रुओं का नाश हो, शत्रुओं का खून पी ले, शत्रुओं का मांस खा ले। तो ऐसे तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता, परंतु ये मंत्र जो भी प्रयोग करे वह सिद्धि हासिल करने के बाद करे, या किसी गुरु से परमिशन लेकर के, गुरु से आदेश लेकर के, गुरु के सानिध्य में लेकर के, गुरु की उपस्थिति में ही करे तो ही यह लागू होगा, अन्यथा उल्टा वार आपके ऊपर पड़ सकता है। गुरु से गुरु दीक्षा लीजिए और फिर अपने शत्रुओं का नाश करिए और अपना बदला अवश्य लीजिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। और भी काली, कंकाली, भद्रकाली, मसान काली, दक्षिण काली, शमशान काली, मरघट काली, बहुत सारी कालियाँ होती है। रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी मंत्र सुनिएगा, शायद इससे पता लगे। हम जैसा बोलते हैं शमशान में जाकर के लगातार वही आवृत्ति 100 बार करते हो, और 100 बार यदि बोलते हैं और 100 बार आहुति देते हैं, किससे? शराब से, मांस से, मछली से, तो वो शक्तियाँ प्रसन्न होती है और काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सुनिएगा, रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी, यह कंकाली काली का मंत्र है, शत्रु नाश करने का मंत्र है। तो रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी, मम सर्व शत्रु, मम यानी उस व्यक्ति के शत्रु, मम सर्व शत्रु। तो रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी, मम सर्व शत्रु नाश नाशे, खादे खादे, हिंसा हिंसा, मारे मारे, बिंदी बिंदी, चिंदी चिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, दावे दावे, शोषे शोषे, नाशे नाशे, कीले कीले, छेदे छेदे, संत्रासे संत्रासे, मारे मारे। ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी, मम सर्व शत्रु भक्ष्य भक्ष्य, ध ध हन हन, पच पच, मत मत, गस गस, पीब पीब, खादे खादे, हिंसा हिंसा, मारे मारे, बिंदी बिंदी, चिंदी चिंदी, उच्चाटे उच्चाटे, दावे दावे, शोषे शोषे, नाचे नाचे, कीले कीले, छेदे छेदे, संत्रासे संत्रासे, मारे मारे, भकार, ध ध फट। तो इसके अंदर जो चीज़ शब्दों का इस्तेमाल हुआ, शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें तो शायद आपको समझ में आ जाए कि जिस चीज़ को हम बार 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 बोलते रहते हो तो वैसा ही अपने शत्रुओं के साथ में हो जाता है। तो रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी, मम सर्व शत्रु भक्ष्य भक्ष्य, मतलब भक्ष्य लो, हे कंकाली माँ तुम जाकर के उनको खा लो। ये इस मंत्र का अर्थ है। यानी शत्रु का नाश तो होना ही होना, कोई नहीं रोक सकता, परंतु आपको खून देना पड़ेगा, बलि देना पड़ती है, अपने खून से हवन करना होता है, या फिर बकरे की बलि दीजिए तो निश्चित तौर से आपका काम होगा ही होगा। परंतु बिना वजह किसी को परेशान मत करिए। जिस व्यक्ति ने गलती न की हो और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो और वह व्यक्ति ये कार्य कराना चाहे तो करा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।
ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रहसि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदना नरसिंहाय नरसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय वृत्तुल कल्पिंगल उर्दुकेश महाबल रक्त मुक्ताड़ितसी महारोध दसोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वरदाय महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगचरी भगवान महाबर पराक्रम भैरव आज्ञा पति महारोध दीर्घ पुच्छ वेष्टवन भंजे भंजे होम पर भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिणी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटना सकल शत्रु सहारना। यहाँ पे आया सकल शत्रु सहारना, यानी हमारे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश कर दो। सकल शत्रु सहारना मतलब हमारे शत्रुओं का नाश कर दो, संहार कर दो, मार दो। सकल शत्रु सहारना है। इस प्रकार से हनुमान जी के भी मारण प्रयोग हैं, काली माँ के भी मारण प्रयोग है, 10 महाविद्या के भी मारण प्रयोग हैं।